नमस्कार दोस्तों, चार धाम की यात्रा 3 मई से शुरू होने वाली है और यात्रा की सभी तैयारियां शुरू कर दी गई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यात्रा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं, क्योंकि आप यात्रा पे अगर आ रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा से संबंधित जानकारियाँ दी जा रही है। तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। 3 मई से शुरू होने जा रही चार धाम की यात्रा को लेकर के सरकार ने बहुत सारे नए फैसले किए हैं। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि चार धाम की यात्रा के लिए निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अब आप जब भी यात्रा की शुरुआत करें तो निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के बिना आपको यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस बात की जानकारी दी है कि चार धाम यात्रियों के लिए निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य है और उन्हें जगह जगह पे जहां भी ज़रूरत होगा इस RT-PCR रिपोर्ट को दिखाना होगा। साथ ही साथ आपको एक और मैं बताऊं कि आपको यात्रा की शुरुआत करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है और चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको ई-पास मिलेगा ऑनलाइन। तो उसके लिए आपको कैसे क्या क्या स्टेप लेने हैं, कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराने हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा ई-पास रजिस्ट्रेशन 2022 पोर्टल को शुरू किया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ब्यौरा रखा जाएगा। इसके अलावा इस पोर्टल से चार धाम यात्रा ई-पास भी जारी किए जाएंगे। आपको पता ही है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 2013-14 में हुई केदारनाथ त्रासदी के बाद से यदि कोई भी तीर्थयात्री उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के लिए आते हैं तो उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि सरकार के पास ये डाटा रहे कि कितने यात्री आ रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका घर का अता पता क्या है। पहले क्योंकि 2013-14 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए बहुत सारे लोगों का कुछ अता पता आज तक नहीं चल पाया। तो उत्तराखंड के स्थानीय निवासी भी यदि चार धाम के दर्शन के लिए आते हैं तो उन्हें उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के पोर्टल पर ई-पास बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति आप ई-पास ऑनलाइन बना सकते हैं। अब मैं आपको पूरा स्टेप बताता हूं कि चार धाम यात्रा ई-पास कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। तो ये पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से आप इन चीज़ों को सुने कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जो चार धाम यात्रा 2022 का ई-पास अनिवार्य किया गया है, उसके लिए क्या क्या स्टेप है उस पास को बनाने के लिए। सबसे पहले आपको उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाएं। होम पेज के दाहिने और ऊपर कोने में पिलग्रिम रजिस्ट्रेशन/लॉगिन विकल्प देगा, आपको वहां पे क्लिक करना है। कोने पर दिए गए रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पे आ जाएंगे। आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा, लेकिन लॉगिन पेज पर आपको लॉगिन करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। नीचे की तरफ क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पे चले जाएंगे। उसके बाद क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंक एवं नाम लिखना होगा। सभी सूचनाएं लिखने के बाद कैप्चा कोड भरना होगा और उसके बाद रजिस्टर का जो बटन है उसको दबा देना है। रजिस्टर बटन दबाने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP मैसेज आएगा। आपको OTP सत्यापित करना है और उसके बाद OTP जो आएगा उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको सबमिट बटन दबाएंगे। OTP सत्यापित होने के बाद अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड आएगा। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। आप ई-पास, ई-पूजा आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब आपको ई पास की ज़रूरत है, क्योंकि ई पास जब आप यात्रा पे निकलते हैं तो ई पास आपके पास में होना चाहिए, तो उसका प्रिंट आउट आप ले लें ज़रूर। आपको अपने केदारनाथ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो पूरी कर ली है। 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब आपको 4 धाम यात्रा ई पास के लिए आवेदन करना है, जिसमें केदारनाथ ई पास सहित बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए ई पास के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अब मैं बता रहा हूँ आपको। तो 4 धाम यात्रा पास ई पास के लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। होम पेज के दाहिने ओर ऊपर कोने में लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। पुनः लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। लॉगिन पेज पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व टेक्स्ट मैसेज के रूप में आए पासवर्ड को डालें, और ये पूरा मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि टेक्स्ट मैसेज आपके मोबाइल पे कैसे आएगा। और इस जब आप पासवर्ड और मोबाइल नंबर डाल देते हैं तो आप बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके डैशबोर्ड में प्रवेश कर जाएंगे, और देवस्थानम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप अब बोर्ड वेबसाइट के ऊपर फ़ोटो में दिए गए डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। आपको अब बाएं और ऊपरी कोने पे 3 समानांतर लाइनें दिखेंगी। इन लाइनों पे आपको क्लिक करना है। लाइन पर क्लिक करने पर नीचे की तरफ स्क्रॉल में विकल्प खुलेगा। यहाँ पर डैशबोर्ड, बुक पूजा, बुक ई पास, डाउनलोड ई पास, कई विकल्प मिलेंगे। तो आपको बुक ई पास पर क्लिक करना है। आप पुनः एक नए पेज पर आएंगे। यहाँ पर कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जिन्हें आप पढ़ करके प्रोसीड टू यात्रा ई पास पर क्लिक करेंगे। कोविड से संबंधित व अन्य नियम व शर्तें पढ़ने के बाद आप प्रोसीड टू यात्रा ई पास बटन के बाद आपके सामने ई पास आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियाँ भरनी है। उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन बटन पर करना है। इस प्रकार आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, और उसके बाद आप नीचे जा कर के आप अपना जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपना ई पास। तो ये एक सिंपल सा तरीका है कि जब भी आप 4 धाम यात्रा की शुरुआत करें तो आप ज़रूर ई पास रजिस्ट्रेशन पहले करवाएं, उसके बाद ई पास डाउनलोड कर करके अपने साथ ले कर के आएँ। अब सबसे पहले अंत में मैं और बता दूं कि उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट devasthanam.uk.gov.in एवं badrinath-kedarnath.gov.in पर पूरा किया जा सकता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं वेबसाइट का नाम कि devasthanam.uk.gov.in एवं दूसरा वेबसाइट है badrinath-kedarnath.gov.in। इन पर जाकर के रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें और ई पास डाउनलोड ज़रूर कर लें। ये पूरी प्रक्रिया है। तो मैं आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने वीडियो पे लगातार देता रहूँगा 4 धाम यात्रा के लिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप यात्रा की जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सब मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।